છો તમે? मजामा ने? कसे आहात तुम्ही? मज्जेत ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के लिए, जो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है लेसन नंबर 13, जिसका नाम है 13 मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। तो किस तरह से फूड प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग, तो ये इसका जो मैंने डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और उन्होंने इसके पहले का जो मेरा पार्ट 1 है नहीं देखा है, तो बच्चों प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद ही जो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पार्ट 2, तो वो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएस तक के बच्चों के लिए, विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, एसे राइटिंग, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, सब कुछ मैंने अपलोड करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। और जो भी बच्चे मुझे सवाल पूछ रहे हैं उसके आंसर्स भी मैंने मेरे वीडियोस में से आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है। तो पहले पार्ट 1 देखिएगा, फिर देखिए पार्ट 2। ठीक है। तो अभी हम लोग आए थे कहाँ तक? Why is this so? तो इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों ने एक रोटी ली, वो रोटी के हम लोगों ने किए 3 टुकड़े, एक टुकड़े को हम लोगों ने रख दिया पैक बॉक्स के अंदर, और जो दूसरा टुकड़ा था उसका हम लोगों ने क्रिस्पी बनाकर, उसको कड़क बनाकर डब्बे में दूसरे बंद करके रखा, और जो तीसरा टुकड़ा था उसको बॉक्स में डालकर हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर में उसे रख दिया था। तो जब हम लोगों ने पहली जो रोटी थी जिसे हम लोगों ने पैक बंद बॉक्स में बंद करके रखी हुई थी, तो उसकी भाई हालत बहुत ख़राब हो गई है। उसको वाइट, ब्लैक, ग्रीनिश फाइबर्स आ गए हैं, कॉटन वूल ग्रोविंग उस आया है पीस के ऊपर, देखो यहाँ पर भी इन लोगों ने दिखाया हुआ है। और जो हम लोगों ने क्रिस्पी करके रखा हुआ था रोटी, उसे कुछ भी नहीं हुआ, और जो चपाती हम लोगों ने रखी थी रेफ्रिजरेटर में, वो भी खराब नहीं हुआ। नाउ व्हाई इज दिस सो? तो ऐसा क्यों हुआ मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। द कॉटन वूल लाइक फाइब्रस ग्रोथ ऑन द चपाती इज अ काइंड ऑफ फंगस। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट में पूछा हुआ था कि मिस फंगस किसे कहते हैं? तो देखो भाई, द कॉटन वूल लाइक फाइब्रस ग्रोथ ऑन द चपाती, ये देखो दिखा दे रहे ना आप लोग को, ये इन लोगों ने पूरा वो माइक्रोस्कोप में से ये निकाला हुआ फोटो है। अदरवाइज अगर आप लोग ऐसे ही खुली आंखों से देखेंगे ना तो आप लोगों को ऐसे दिखाई देगा, ग्रीनिश, ब्लैकिश, वाइटिश, और बैड स्मेल भी आता है उसके अंदर। तो ऐसी जो चपाती होती है, जो इसके ऊपर ऐसा होता है, उसे क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। अंडरलाइन करना उसको। अ फंगस इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी इसके पहले के जो मैंने मेरे वीडियोस थे उसमें आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं, जिन्हें हम लोग अपनी ओपन आँख से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी देम विद अवर ओपन आईज। ओके, तो उसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो हम लोग को किसके अंदर दिखाई देते हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर से ही हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, जिसे मराठी में भी कहते हैं सूक्ष्म जीव। ओके, वी कैन नॉट सी देम विद अवर नेकेड आईज, वी कैन ओनली सी देम with the help of microscope or through a microscope. Spores of the fungus are present in air and water. अभी ये जो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं ना, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? एयर यानी हवा में प्रेजेंट होते हैं, एंड वाटर, और वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। अंडरलाइन करना इसको। The chapati in the box created favorable conditions for the growth of the fungus. अभी
ये जो हम लोगों ने चपाती का जो टुकड़ा था जो बंद बॉक्स में रखा हुआ था, तो ये जो फंगस था ना, उसको ग्रो होने के लिए, उसको बढ़ने के लिए एक अच्छा फेवरेबल कंडीशन उसमें तैयार हो गया था। किसमें? जो रोटी का टुकड़ा हम लोगों ने ऐसे ही बॉक्स में बंद करके रखा हुआ था उसके लिए। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, एयर एंड वार्मथ। देखो, तो फंगस को बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? एक तो फूड, जो हम लोगों ने रोटी रखा हुआ था। अभी रोटी हम लोग बनाते किससे है? वाटर से बनाते हैं, तो वो भी उसमें आया। और एयर, हवा भी है वो डब्बे के अंदर। एंड वार्मथ यानी हीट भी है वो डब्बे के अंदर, क्योंकि एयर तो पास हो नहीं रहा है ना उसमें से, तो इसके लिए वो गर्म ही है अंदर। दैट इज वाई द फंगस ग्रीव ऑन द चपाती इन द बॉक्स। तो वो जो बॉक्स के अंदर का जो क्लाइमेट था ना, तो वो फंगस के लिए बहुत ही फेवरेबल था। इसके लिए उसके ऊपर फंगस जो था वो बढ़ा। ठीक है ना। फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आप लोग को समझ में आ गया ना फंगस? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंगस वाला पैराग्राफ, तो आप लोग बहुत ध्यान से उसको समझ लेना। ठीक है। अभी फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, you know that microorganisms are present all around us in the air as well as in water। अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी क्या होता है बोलो? अभी मैंने तुम लोग को बताया था। हाँ बोलो, मेरे को सुनाई देता है भाई। भले तुम लोग आपके घर पे ही बैठे हो, किधर भी बैठे हो, तुम लोग बोलते हो तो मैं सुन सकती हूँ। वो मुझे सिक्स सेंस है, भगवान ने दिया हुआ है मेरे लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी we cannot see them with our naked eyes। तो किस में से देखेंगे हम लोग उसे? माइक्रोस्कोप में से देख सकते हैं। किसे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, हर जगह जगह पे फैला हुआ है। तो ये जो हवा है ना, अभी हमारे आजू बाजू में भी जो हवा है ना, उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एज वेल एज इन वाटर। और पानी जो होता है ना, जिसे हम लोग पीते हैं, यूज करते हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूजुअली एयर, मॉइस्चर एंड वार्मथ आर अवेलेबल वेयर फूड इज केप्ट। अभी तो हम लोग जहाँ पर अगर फूड रखते हैं वहाँ पर हवा, मॉइस्चर किसे कहते हैं? नमी जो होती है ना, उसे कहते हैं मॉइस्चर। एंड वार्मथ और गर्माहट आर अवेलेबल वेयर फूड इज केप्ट। अगर वहाँ पर हम लोगों ने फूड रखा हुआ है, इट मीन्स दैट इट इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो रैपिडली इन आवर फूड ऑर्गेनिज्म to grow rapidly in our food or food stuffs। अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर हम लोग फूड स्टफ्स को रखते हैं, तो उसमें फंगस लगने की पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वी कैन नॉट सी देम, हम उन्हें देख नहीं सकते, बट इफ दे बिगिन टू ग्रो आवर फूड गेट्स स्पॉइल्ड। हाँ, अभी वो ऐसे बैठा है ना, तो हम लोग उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो जब बढ़ता है ना, और जब वो फूड स्पॉइल होता है, तभी वो फंगस जो होता है ना, जो हम लोग को फिर दिखाई देता है। जैसे हम लोगों ने ऊपर अभी देखा कि उसको कॉटन वूल लाइक फाइब्रस ग्रोथ ऑफ ब्लैकिश वाइटिश कलर के फाइबर्स उस पर बढ़ते हैं, तभी वो हम लोगों को दिखाई देता है। ओके। Such spoiled food can cause a stomachache। अभी stomachache यानी क्या? पेट में दर्द होना। अगर आप लोगों ने ऐसा बासी खाना खाया, समझो आप लोग को दिखाई नहीं दिया, शुरू में तो दिखाई नहीं देता है ना, जब वो बढ़ता है तभी हम लोग को दिखाई देता है। अननोविंगली आप लोगों ने उसे खा लिया, तो आपका क्या होगा? पेट में दर्द होगा। डायरिया, डायरिया किसे कहते हैं?
इस बीमारी में उल्टी और जुलाब होता है ना कभी कभी, ऊपर से उल्टी होते रहती है और नीचे से लूज मोशंस होते रहते हैं, इसे कहते हैं डायरिया। वॉमिटिंग भी होता है, ऐसा फूड खाने की वजह से वो डाइजेस्ट नहीं होता और उल्टी हो जाती है एटसेट्रा। तो इस तरह से इसके लिए क्या बोलते हैं, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ताज़ा ताज़ा ही खाना खाना चाहिए। द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सच फूड इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। अभी अगर ऐसा हम लोग बासी खाना खाते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है ना, जो हम लोग की बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो भी उसमें का कम हो जाता है। समटाइम्स इट कैन इवन थ्रेटन लाइफ, और कभी कभी हमारे जान को भी धोखा हो सकता है। अभी देखो, कभी कभी तुम लोगों ने सुना होगा कि भाई उसको फूड पॉइजनिंग हो गया, इसके लिए उन्हें एडमिट किया हुआ है दवाखाना में, ऐसे हम लोग सुनते हैं ना। तो इस तरह का खाना खाने की वजह से, अनहाइजीनिक फूड खाने की वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, तो इससे कभी कभी ऐसा होता है कि जान के लिए भी खतरा हो जाता है। ओके, आज तक आप लोगों ने कभी सोचा था क्या कितना इम्पोर्टेंट होता है अपना खाना? तो कभी कभी मम्मी जो कहती है, मम्मी की बात आप लोगों को माननी चाहिए। ठीक है, नहीं तो है आप लोगों का हमेशा क्या हुआ, पेट में दुख रहा है मम्मी, क्या हुआ, पेट में दुख रहा है मम्मी, कभी देखो तभी पेट दर्द ही बोलते रहते। नाउ मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अभी फूड प्रिजर्व करने के, यानी फूड को न खराब हो, इसके लिए हम लोगों को क्या क्या तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, ड्राइंग। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, ड्राइंग। ड्राई करना यानी सुखाना। When we dry foodstuffs, their water content is lost. जब हम लोग फूड स्टफ को सुखाते हैं सनलाइट में, तो उसमें का जो पानी होता है वो पानी पूरी तरह से सूख जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स लाइक। अभी फूड स्टफ को संभालने के लिए इस तरीकों को अपनाया जाता है। अभी वो क्या क्या फूड स्टफ्स है, जैसे है पापड़, जो तुम लोग बड़े प्यार से खाते हैं, है ना, एंड कुरडई। कुरडई पता है तुम लोग को, जो इसे सेवैया के जैसा रहती है ना, वो मम्मी तल के देती है खाने के लिए, तो उसे कहते हैं कुरडई। फिर सांदगे। सांदगे यानी क्या होता है मालूम है, वो मूंग का, उड़द का ऐसे सूखा सुखाते हैं ना, ऐसे डाल डाल के मम्मी लोग, तो उसे कहते हैं सांदगे। सुखा के उसको रख देते हैं, फिर कभी कभी कुछ भाजी नहीं है, सब्जी तरकारी नहीं है घर में, तो चलो सांगा की भाजी बनाओ। सबसे इजी और मम्मी का भी सबसे फेवरेट होता है वो पकाना, क्योंकि बहुत आसानी से हो जाता है ना, उसमें मेहनत भी कम होता है। व्हीट, गेहूं। गेहूं को भी धूप में, कड़क धूप में सुखा कर रखने से वो खराब नहीं होता। दाल एटसेट्रा। तो ये जो इम्पोर्टेंट है पूरा इसको अंडरलाइन करो। ओके, फिर उसके बाद है कूलिंग। आप लोगों को क्या क्वेश्चन आएगा मालूम है कि व्हाट विच आर द मेथड्स टू प्रिजर्व द फूड्स, तो उसमें आप लोग को ये सारे लिखने पड़ेंगे, या फिर ऐसा लिखेंगे वो लोग के राइट एनी 2 मेथड्स। ओके, तो इसमें का कोई भी 2 मेथड आप लोग लिख सकते हैं। अभी सेकंड है कूलिंग, यानी ठंडक में रखना। व्हेन फूड इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, microorganisms do not get the warmth they need for growth. अभी जब हम लोग रेफ्रिजरेटर में अपना फूड स्टफ्स रखते हैं तो एक्सपायरी डेट लिखी हुई रहती है, तो वो भी आप लोगों को चेक करके ही रहना चाहिए। हर एक चीज़ जो हम लोग पैक्ड लेकर आते हैं बाजार से, उसका एक्सपायरी डेट होता ही है, तो वही तुम लोगों को खरीदना है चेक करने के बाद। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सवाल आएगा ये, तो आप लोग को जवाब लिखने आना चाहिए। What we have learned, तो अभी हम लोगों ने इसमें से क्या सीखा। इफ पिकल्स, जैम्स,
papads etc. are made in the right season, they can be enjoyed for the whole year. अभी ये जो चीज़ें हैं उन्हें उन्हीं सीजन में अगर हम लोग बना कर रखेंगे तो उसका जो फ्लेवर है हम लोग एंजॉय कर पाएंगे फुल ईयर. If air, water and warmth are available, microorganisms grow rapidly in foodstuffs. Some microorganisms cause the foodstuffs to get spoiled. तो एयर, वाटर एंड वार्म जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं और उससे हमारा जो फूड स्टफ्स होता है वो खराब हो जाता है. ड्राइंग, कूलिंग, बॉइलिंग एंड कैनिंग फूड स्टफ्स. कैनिंग यानी क्या? कैन्स में जो एयर टाइट फूड स्टफ्स होता है उसे कहते हैं कैनिंग फूड स्टफ्स. एज ऑल्सो एडिंग प्रिजर्वेटिव्स टू देम आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड. तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए. ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये लेसन. भाई मुझे तो पढ़ाने में बड़ा मज़ा आया. आई होप आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा. तो प्लीज़ फॉरवर्ड कर देना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को. और पहली बार देख रहे हैं आप तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन टैप करना ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस है अभी इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स में आप लोग के लिए अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी ही. तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके रखना. ओके, और सारे नोटिफिकेशंस मिले आपको. जो सबसे ऊपर का जो होता है ना बेल उसको टैप करके रखना है तो मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलेगा. क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना मुझे मैसेज करते हैं कि मिस हमने सब्सक्राइब किया है फिर भी हम लोगों को आपके नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं. वो इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आप लोगों ने बेल का आइकन तो टैप किया है लेकिन सारे वीडियोस का ऑल जो होता है ना ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशंस के ऊपर आप लोगों ने वो जो बेल है ना उसमें 3 चॉइस होती है ना. तो उसमें जो सबसे ऊपर का होता है ऑल वीडियोस का नोटिफिकेशंस में आप लोग क्लिक कीजिए बेल का आइकन, तभी ही आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा. ओके, डाउट क्लियर? वेरी गुड. और लाइक करना मत भूलना आप लोग. भाई लाइक कम होते जा रहे हैं आप लोगों के. तो जो लाइक होता है ना आप लोगों का ये क्या करता है ना टॉनिक का काम करता है मेरे लिए. अगर तुम लोग मुझे टॉनिक ही नहीं दोगे तो फिर वीडियो कैसे मैं बनाऊंगी, है ना. तो इसके लिए थोड़ा लाइक बढ़ा दो आप लोग आपका. ठीक है, और कोई डाउट है आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगी. ओके, और मैं जब तक जवाब ना दूं ना आप लोग मुझे कमेंट करते रहना क्योंकि हजारों मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, हजारों मुझे कमेंट्स आते रहते हैं. तो कभी कभी क्या होता है ना भाई इंसान हूं ना मैं भी, तो रह जाता है एक हाथ. तो पीछे पड़ जाओ मेरे कि टीचर इसका जवाब नहीं दिया आपने, तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगी. ऐसा तो होता नहीं है मेरे पास से लेकिन कभी कभी हो गया तो. ठीक है, तो चलो फिर मिलता है अगली वीडियो में. जल्दी ही मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए इसके एक्सरसाइज. तो आपके अगर एग्जाम चल रहे हैं तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय. नेक्स्ट प्रिजर्वेटिंग ऑफ फूड इज बॉइलिंग. बॉइल करना यानी उबालना, गरम करना. व्हेन फूडस्टफ्स आर बॉइल्ड the microorganisms in them get destroyed. अभी जब भी हम लोग कोई भी फूड स्टफ जो है उसे उबालते हैं तो उसमें के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. प्लेसिंग इन एयर टाइट कैन्स. When foodstuffs are preserved in airtight containers, the microorganisms are first destroyed and it is ensured that water or air will not enter the foodstuffs. अभी एक और जो मेथड है वो है एयर टाइट कैन्स के अंदर फूडस्टफ्स को प्रिजर्व करना. तो अभी जब कोई भी फूड स्टफ ये लोग एयर टाइट कंटेनर में डालते हैं तो वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं
कि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए, मर जाने चाहिए, ख़त्म हो जाने चाहिए। एंड इसकी भी लोग एश्योरेंस लेते हैं कि वो जो कंटेनर है ना उसमें किसी भी तरह से पानी या हवा एंटर नहीं करना चाहिए। तो उसको क्या है, इतना सा भी थोड़ा भी गैप मिल गया तो वो उसमें एंटर हो जाता है। तो ये प्रिकॉशंस लेना पड़ता है एयर टाइट कैन्स में, ठीक है। तो आप लोगों को देखो, कभी कभी तुम लोग जाते हैं ना दुकान में तो तुम लोग को दिखा देते हैं ना एयर टाइट कैन्स में गुलाब जामुन होते हैं, रसगुल्ले होते हैं, आमरस होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाती है एयर टाइट कैन्स में, जिन्हें ये लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। It means that to preserve foodstuffs, the microorganisms in them should be destroyed. तो अभी जो भी foodstuffs तुम लोग पैक एयर टाइट कंटेनर में देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो अनाज को खराब कर देते हैं, सड़ा देते हैं, उन्हें पूरी तरह से नष्ट किया गया है। Also they must be placed in condition in which microorganisms will not grow again. और वो जो फूड स्टफ्स होता है ना, उस फूड स्टफ्स के लिए वो कंडीशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो न हो, ना बढ़े। ओके, नाउ ट्राई दिस, मेक अ पिकल। पिकल करना है अभी, ठीक है। वाओ, पिकल, पिकल यानी क्या? पिकल यानी अचार। खाते हैं ना तुम लोग, बहुत ज़्यादा अचार खाते हैं तुम लोग। हाँ, बताते हैं मम्मी उसको खाना खाने को बैठेंगे तो पहले अचार चाहिए, है ना। तो किस तरह से बनाते हैं ये अचार तो अभी हम लोग देखते हैं भाई, और तुम लोग बना सकते हैं। हाँ, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अभी क्या क्या लगेगा हम लोगों को अचार बनाने के लिए। अ ग्लास जार, एक कांच का जार लगेगा। अ नाइफ, चाकू। अ स्पून, चम्मच। 7-8 लेमन, 7-8 नींबू। अ क्वार्टर बाउल ऑफ सॉल्ट, तो 1/4 क्वार्टर यानी 1/4 बाउल ऑफ सॉल्ट। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अगर आप लोग को ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप लोग 3, 4, 5 भी डाल सकते हैं। अगर कम तीखा चाहिए तो 2 की जगह पे 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। ओके, एंड 1.5 बाउल शुगर। ओके, 1.5 बाउल शुगर। नाउ प्रोसीजर, अभी क्या प्रोसीजर है इसको बनाने के लिए। क्लीन एंड ड्राई द जार, सबसे पहले जार को साफ सुथरा कर दीजिए, सुखा लीजिए। कट ईच लेमन इनटू 8 पीसेस, तो जो लेमन है उसको 8 पीस में कट कीजिए। पुट दीज पीसेस इन द जार एंड, अभी ये जो पीस है उसको जार में डाल दीजिए। एंड ऐड सॉल्ट डालिए उसमें, शुगर एंड चिली पाउडर डाल दीजिए। मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल विथ अ ड्राई वुडन और स्टील स्पून। अभी ये जो मिक्सचर है उसको मिक्स करने के लिए एक तो लकड़े का स्पून लो या फिर स्टील का स्पून लो, लेकिन वो जो स्पून है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द माउथ ऑफ अ जार। अभी जो भी बर्नी में आप लोग भरने वाले हैं ना, तो उसको बंद करने के लिए एक कपड़ा लो जिसमें वो ऊपर कपड़ा रख के आप लोग उसे बंद कर देंगे। कीप इट इन अ सन फॉर अबाउट 10 days। ओके, उसमें अचार डाल दो जार में, फिर उसको कपड़ा डालकर उसको पैक बंद कर दो और 10 दिन के लिए उसको कड़क धूप में रख दो उस जार को, और उसे खोलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। स्टर इट एवरी डे विथ अ क्लीन ड्राई स्पून, और फिर उसको सूखे चम्मच से रोज हिलाना है। Your hands too should be clean and dry। तो आप लोगों के जो हाथ भी होते हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए और सूखे होने चाहिए। And now you are ready to eat your pickle। Now enjoy your pickle। वैसे ही मुंह में से पानी आ गया खाली पढ़ के ही, खाने के बाद क्या होगा। Now preservatives, certain substances are added to jams and pickles to preserve them for a long time।
दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो इसको। अभी कुछ प्रिजर्वेटिव्स जो है उसे हम लोगों को संभालने के लिए, जैसे कि जैम्स होता है, पिकल होता है जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, तो इन्हें खराब ना हो इसके लिए और वो लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहे इसके लिए उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। शुगर, सॉल्ट, हींग। हींग मालूम है ना तुम लोग को, एसाफोटिडा यानी हींग। फिर मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड यानी राई, ऑयल यानी तेल, एंड विनीगर आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। राइट टू नेम्स में आप लोगों को ये सवाल पूछा जा सकता है। तो एज अ प्रिजर्वेटिव्स किन फूड स्टफ्स का यूज किया जाता है? तो शुगर, सॉल्ट, हींग को ऐसा फोटिडा कहते हैं, और मस्टर्ड यानी राई होती है उसके अंदर, जो ग्रेवी खाते हैं ना तुम लोग लेकर, उसमें राई होती है जो ग्राइंड की हुई रहती है, और ऑयल और विनेगर, ये जो है सारे प्रिजर्वेटिव्स है। नाउ डू यू नो, क्या आप लोगों को पता है, मच ऑफ द वैरायटी इन द टेस्ट ऑफ आवर फूड्स इज ड्यू टू द स्पाइसीज। अभी जो भी फूड स्टफ्स है तो उसको टेस्ट उसका बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है? स्पाइसीज का यूज करना पड़ता है। स्पाइसीज यानी क्या? स्पाइसीज यानी मसाले। एवरी स्पाइस हैज अ डिफरेंट फ्लेवर और टेस्ट। अभी हर जो स्पाइसी होता है ना, स्पाइस होता है, उसका टेस्ट जो होता है अलग अलग होता है। अभी देखो, जाओ मम्मी का घर में का जो मसाले का डब्बा है ना, उसको लेकर आओ और मम्मी को पूछना, मम्मी ये स्पाइसीज के नाम क्या क्या है? तो जो लकड़ी के जैसा दिखता है ना, उसे कहते हैं दालचीनी। तो वो जो होता है वो मीठा लगता है, खा कर देखो, बहुत टेस्टी लगता है, वो बहुत अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। अभी कोरोना में तो इसी का तो काढ़ा बना बना कर दे रही है ना मम्मी तुम लोगों को, स्पाइसी ही तो डाल रही है उसमें। और जो लवंग होता है ना, लवंग, ऑलिव, तो नहीं ऑलिव नहीं होता, उसको क्या बोलते रे लवंग को, क्या बोलते हैं लवंग को? क्लो। हाँ, तो क्लो जो होता है वो कैसा लगता है खाने के बाद? तीखा लगता है। और उसके बाद ये जो मम्मी चाय में डालती है ना, इलायची, इलायची जो होता है, अभी इसके तुम लोग है ना मुझे इंग्लिश नेम दोगे, ठीक है? इलायची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और ये है चक्री फूल, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खाने में। और शाह जीरा होता है, जीरा होता है, फिर धना होता है, और ये तेज पत्ता है। तो ये सब डालने से जो मसाला बनता है ना तैयार, वो बहुत ही टेस्टी बनाता है अपने खाने को। और जब मम्मी ये गरम मसाले का जो फ्लेवर बनाकर डालती है तो खुशबू आती है खाने की। फिर तुम लोग पहुंच जाते हैं किचन रूम में, मम्मी क्या पका रही हो आज? बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बाहर, है ना? फिर पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देते हैं तुम लोग और जाते हैं, पहुंच जाते हैं किचन के अंदर। तो स्पाइसेस कैन बी ड्राइड, ओके, हम लोग यहाँ पर थे, है ना? तो एवरी स्पाइस हैज अ डिफरेंट फ्लेवर और टेस्ट। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड फ्लेवर and are therefore used in very small quantities। अभी उनका जो फ्लेवर होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके लिए उन्हें हम लोग बहुत ही कम क्वांटिटीज में यूज़ करना पड़ता है। स्पाइसेस कैन बी ड्राइड एंड स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी जो भी स्पाइसेस हम लोग घर में लेकर आते हैं उसे भी हम लोगों को ड्राई करना पड़ता है सबसे पहले, तो ही वो टिकेंगे, वरना वो खराब हो जाएंगे।
दे कैन बी मिक्स्ड एंड पाउडर टू मेक मेनी डिफरेंट मसालास। अभी आप लोग जब बाजार में वगैरह जाते हैं ना, तो आप लोगों को देखो अलग अलग टाइप के मसाले दिखाई देते हैं, है ना। अभी जैसे देखो पाव भाजी का जो होता है वो अलग मसाला होता है, फिर बिरयानी का अलग मसाला होता है, फिर शाही बिरयानी का एक अलग मसाला होता है, सांबर मसाला एक अलग होता है, फिर छोले मसाला जो अलग होता है। तो ये जो मसाले हम लोगों को अलग अलग मिलते हैं, तो उसके जो अंदर मसाले जो यूज़ किए जाते हैं वो अलग अलग फ्लेवर के लिए अलग अलग मसाले यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो spices can be dried and stored for a long time. They can be mixed and powdered to make many different masalas. Different spices are obtained from specific parts of the different plants. और हर एक जो स्पाइसी होता है ना, वो प्लांट का एक हिस्सा होता है। कुछ स्पाइसेस होते हैं वो फ्लावर होते हैं, कुछ स्पाइसेस होते हैं वो होते हैं बीज। और ये जो है ना दालचीनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये तो तुम लोग मुझे बताने वाले हो, मैं थोड़ी बताने वाली तुम लोग को। तो ये होता है लकड़े का छिलका, ठीक है। देखो तुम लोग को देख के भी पता चल जाएगा, ये होता है लकड़े का छिलका, ठीक है। अब ये देखो ये तेज पत्ता जो है वो क्या है, पत्ता है पेड़ में का। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं ना वो पेड़ों के, उससे ये स्पाइसेस हम लोगों को मिलते हैं, ओके, है ना इंटरेस्टिंग। नाउ ऑलवेज रिमेंबर व्हेन बाइंग फूड इन सील्ड बैग्स और बॉक्सेस, मेक श्योर you check the expiry use before date printed on it। अभी ये जो इन्होंने दिया है ना बच्चों, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी जब कभी भी आप लोग मार्केट से ये जो थैलियों में पैक किए हुए फूड स्टफ जैसे पापड़ वगैरह होते हैं ना, वो थैलियों में पैक करते हैं, वो प्लास्टिक की थैलियों में, या फिर सील्ड डब्बे है, जैसे समझो अचार है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, पानी आ रहा है ना मुंह में। तो वो लेने के पहले उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ रहता है, एक मैन्युफैक्चर्ड डेट होता है। तो मैन्युफैक्चर्ड डेट में कभी ये मार्केट में आया है बनकर, यानी मैन्युफैक्चर्ड डेट, और एक्सपायरी डेट यानी किस डेट तक आप लोगों को ये फूड स्टफ्स खाने होते हैं, वो डेट भी उसमें लिखा हुआ रहता है। या फिर वो लोग लिख कर देते हैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट, और नीचे लिखते हैं एक ऐसे स्क्वायर में यूज बिफोर 6 मंथ, यूज बिफोर 12 मंथ्स, यूज बिफोर 12 मंथ, 6 मंथ, ये सब वो लोग इंस्ट्रक्शंस उसमें देते हैं। तो वो हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करोगे कि उसको बनाने के बाद अभी कितने दिन हो गए हैं, हम लोग घर पर लेकर जाने के बाद कितने दिनों में ये फूड स्टफ्स जो है हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, वो कैलकुलेट करने के बाद ही आप लोग उसे खरीदिएगा, ठीक है। और ऐसे ही मेडिसिन में भी होते हैं, देखो एक्सपायरी डेट होते हैं। कभी भी दवाई भी खाने के पहले आप लोगों को एक्सपायरी डेट चेक किए बिना दवा नहीं खानी चाहिए। एक मैंने एडिशनल आप लोगों को बताया, क्योंकि अभी हम लोग का एक्सपायरी का ही आया ना। और ये जो ब्रेड्स लेकर आते हो ना आप लोग जाकर दुकान में से, तो वो ब्रेड